खमेनेई की मौत हो गई और मुझे लगता है कि इनिशियल बम्बार्डमेंट में ही खमेनेई की मौत हो गई थी और इजराइल और अमेरिका ने तभी बमबारी शुरू करी, तभी हमला शुरू करा ईरान पे जब उनको कंफर्म हो गया कि इस वक्त इस समय खमेनेई है यहां पे। अब ऐसा हुआ क्यों दोस्तों? देखिए, जब ईरान जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जहां पे ब्रॉड बेस्ड गवर्नेंस नहीं होती, जहां पे पब्लिक जो है वो वोट देके अपने लीडर को नहीं चुनती, वहां पे पब्लिक और लीडरशिप में डिस्कनेक्ट। डंडे मार के, हंटर मार के आप लोगों को लाइन पे ला सकते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है कि जब वही रेजिम के 8, 10, 15 ऊपर वाले बंदे खत्म हो जाते हैं तो पूरी रेजिम अपने आप कलैप्स कर जाती है। और यही एम रहा है इजराइल का और यूएस का। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो हुआ है ईरान के अंदर अभी भी चल रहा है दोस्तों। अच्छा, मैं ना एक बात बोलना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग चल रही है, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है। आपको एक बात ये मेरी मान के चलिए कि पाकिस्तान के साथ भारत की कभी भी दोस्ती नहीं होगी। जो भारत में लोग हैं जो कहते हैं अमन की आशा, वो झूठ बोलते हैं आपसे। उनको भी पता है कभी दोस्ती नहीं होगी, वो भी आप लोगों से झूठ बोलते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान की ना कभी दोस्ती थी, और जो दोस्ती के पल आपने ऐसे नोटिस करें हैं कि साहब नहीं, कुछ छोट-मोट आतंकवादी हमले या बड़े बड़े आतंकी हमले चल रहे हैं, लेकिन फिर क्रिकेट में भी मिल रहे हैं और खाने पीने की बातें कर रहे हैं और कल्चर की बातें कर रहे हैं, वो उस समय के सरकारों की कमजोरी थी। अगर एक बंदा आपके ऊपर हमला कर रहा है और आप जवाब दे ही नहीं रहे हैं उसको, तो फिर तो शांति शांति होगी दोस्तों। साफ सीधी बात है, तालिबान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। और बहुत पहले, आज से 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य ने बोला था कि जो आपका दुश्मन है, आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है। अब मैं आपको बताता हूं भारत को क्या करना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि नहीं, अभी डिप्लोमेटिकली पहले भारत रिकॉग्नाइज करे, फिर ये वो नहीं। दैट वॉज बिफोर द अटैक्स ऑन ईरान। नाउ आई वुड लाइक टू मेक अ क्विक अमेंडमेंट एंड टेल यू, भारत को अफगानिस्तान को हथियार देने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि भारत को देने चाहिए, भारत दे सकता है ना। भारत को अफगान तालिबान को या अफगान की सरकार को, जो वहां पे सरकार है, जो भी आप उसका नाम तालिबान कहें, कुछ भी कहें, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को मैसिव मिलिट्री इक्विपमेंट आपको देनी पड़ेगी। और दोस्तों, इस इक्विपमेंट को मैं 3 भागों में बांटना चाहता हूं। सबसे पहला एयर, हवा का। एयर में यह है कि अगर आप अफगानिस्तान को हेलीकॉप्टर्स देंगे और कुछ फाइटर जेट्स अगर आप अफगानिस्तान को दे सकें, कुछ फाइटर जेट्स, उनके पास कुछ होना चाहिए, 1-2 स्क्वाड्रन फिर भी शुरुआत में अगर आप दे सकें, राइट। इंडिया कैन बाय फ्रॉम रशिया। रशिया के पास दुनिया भर का स्टॉक पड़ा हुआ है, दुनिया भर का स्टॉक पड़ा हुआ है रशिया के पास। और जरूरी नहीं है कि आपको 5th जनरेशन देने हैं, 4.5 देने हैं, आप 4th जनरेशन दे दो। हम लोग भी तो फ्लाई करते हैं 4th जनरेशन, लेकिन आपको एक किस्म की एयरफोर्स आपको देनी पड़ेगी दोस्तों। जब मैं हवा के बारे में बात कर रहा हूं, देन आई एम ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं उनके पास ड्रोन्स, लेकिन वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी नहीं है। और जब मैं हवा के बारे में बात कर रहा हूं, मैं एयर डिफेंस के बारे में बात कर रहा हूं। अफगानिस्तान के पास सॉलिड एयर डिफेंस होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं यहां पे आकाश मिसाइल्स की। आकाश मिसाइल होनी चाहिए, और किस्म की मिसाइल्स होनी चाहिए उनके पास जो डीप पाकिस्तान के अंदर मारक क्षमता रखें। आज की तारीख में आपको क्यों लगता है कि ये पाकिस्तान इतना दंदनाता फिरता है? काबुल में बम मार दिया और कंधार में बम मार दिया और इधर बम, क्यों ऐसा क्यों है? उनके जहाज उड़ते हैं ऊपर, वाई? क्योंकि एयर डिफेंस नहीं है। अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस ना के बराबर है। भारत की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान के एयर डिफेंस को मजबूत करे। आपको मैन पैड्स देने हैं, मैन पैड्स दीजिए, ठीक है। आपको ZU-23 देने हैं, ZU-23 दीजिए। अगर आपको L-70 देने हैं, L-70 दीजिए। आप ये सारे के सारे हथियार उनको दीजिए, जो भी आपके पास हैं आप बनाते हैं। यू मेक दीज वेपन्स एंड यू शुड शेयर दिस, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स विथ अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई ये आखिरी नहीं है जो अभी हो रही है, ये सालों दर साल चलेगी, सालों दर साल चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। अफगान तालिबान, देखिए उनके पास स्मॉल आर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको उनको राइफल मशीन गन देने की जरूरत नहीं, उनके पास घरों में पड़े हुए हैं सामान। लेकिन जो हैवी वेपनरी है, वन अदर थिंग दैट वी कुड गिव देम इज द लॉन्ग रेंज पिनाकर्स।
आप उनको पिनाका रॉकेट्स दीजिए कि दे शुड हैव द कैपेबिलिटी 40, 50, 60, 70, 80, 100 किलोमीटर्स इनसाइड पाकिस्तान। अगर बॉर्डर के आसपास कोई उनका डिव हेडक्वार्टर है या कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, दे शुड हैव द कैपेसिटी टू हिट इट। इनके पास मीडियम गन्स होनी चाहिए 155 mm की। दे शुड हैव द कैपेसिटी टू हिट पाकिस्तान डीप मिलिटरीली। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अगर किसी को ये गलतफहमी है कि बस पहलगाम हो गया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तान फिर करेगा, और पाकिस्तान को जो शय चाहिए थी वो मिल गई है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के लाडले बन गए हैं, ये बूट पॉलिश करते हैं, तलवे चाटते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहता नहीं है, उसको ऐसा पसंद आता है। और इसमें पाकिस्तानियों की मास्टरी है भाई, पाकिस्तानियों से ज़्यादा कोई तलवे नहीं चाट सकता। ये बिल्कुल कालीन बन जाते हैं, फर्श पे लेट जाते हैं कि मालिक आपके जूते गंदे हो रहे हैं, हमारे सर के ऊपर अगर जूते रख के जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें लगेगा आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। दैट इज़ द माइंड सेट ऑफ द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। और अगर आपको ये गलतफहमी है कि अमेरिका आपका दोस्त है, यानी कि भारत का दोस्त है, नहीं, अमेरिका आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, ये वक्त आ गया है भारत रिकॉग्नाइज करे, बिल्कुल रिकॉग्नाइज करे तालिबान सरकार को। वो डिफैक्ट, देखिए, आप उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर आप उनसे बात करेंगे ना कि औरतों का एजुकेशन होना चाहिए, लड़कियों का एजुकेशन होना चाहिए। आप उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। मैं दुनिया के लिए बोल रहा हूं। यू डोंट रिकॉग्नाइज देम एंड देन यू से कि यार ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। उनके ऊपर प्रेशर है ही नहीं। आप प्रेशर तब डालेंगे ना जब बोलेंगे कि ठीक है साहब, हम आपके घर आ रहे हैं आपसे बात करने, आपके दफ्तर आ रहे हैं आपसे बात करने, ठीक है, चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं। वो नहीं मानेंगे आपकी बात, इनिशियली बिल्कुल नहीं मानेंगे, पर धीरे धीरे धीरे, इट टेक ईयर्स ना, इट टेक ईयर्स, समय लगता है हर एक चीज में। एंड तालिबान हैज चेंज्ड। वो जो पुराना तालिबान था पहले, 9/11 से पहले का तालिबान और आज का तालिबान, उसमें जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों, जमीन आसमान का फर्क है। ये दोहा में बैठे हैं, दोहा में बैठे हैं, इन लोगों ने बातचीतें करी हैं अमेरिकन से, ये नेगोशिएशन करते हैं, ये इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तालिबान और बदल सकता है, लेकिन उसके लिए डिप्लोमेटिकली आपको एंगेज करना पड़ेगा। जो मैं तो इंडिया के सेंस में देखता हूं ना हर एक चीज, दैट इज द वे आई लुक एट थिंग्स। और मैंने इंडिया के सेंस में सिर्फ एक बात देखी है यहां पे, कि अगर आपको पाकिस्तान को टाइट करना है तो आपको अफगानिस्तान को ऐसे ऐसे हथियार देने पड़ेंगे कि पाकिस्तान की रूह कांप जाए। आपको अफगानिस्तान को आर्म करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा टू यूज द बेस्ट ऑफ द वेपन्स, राइट, द लेटेस्ट वेपन्स। सैटेलाइट इमेजरी कैसे इस्तेमाल करनी है, यू नो, जीपीएस, आपकी एयरफोर्स, कॉलिंग स्ट्राइक्स ऑन द ग्राउंड, हवाई जहाज से किस तरीके से, यू नो, कॉल इन एयर स्ट्राइक्स ऑन ग्राउंड टारगेट्स। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इनके साथ बैठ के लंबा चौड़ा अरबों डॉलर का प्लान बनाना पड़ेगा, तभी भारत का एक फ्लैंक सिक्योर रहेगा। और आपको वैसे भी अफगान आपके भाई, आपके दोस्त हैं, आपको उनकी मदद वैसे भी करनी चाहिए। अब ये जो हमने बिस्किट भेज दिए वहाँ पे और दवाइयाँ भेज दी, वो सब ठीक है, वो बच्चों के लिए, तो जैसे उनके बच्चे वैसे हमारे बच्चे, जैसे हमारे घर के बच्चे वैसे उनके घर के बच्चे, तो वो ठीक है, वो एक बात है। लेकिन पाकिस्तान, हर समय पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करी, और जितना भी कलेश हो रहा है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ वन फैक्टर। हाँ ठीक है, पाकिस्तानी जर्नलों ने पैसा खाया है ये काम करने के लिए, दैट इज ट्रू। बट अफगानिस्तान की जो पुशबैक हो रहा है अफगानिस्तान से, या अफगानिस्तान जो वापस धक्का दे रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको गुलामी बर्दाश्त नहीं है, अफगानों को गुलामी बर्दाश्त नहीं है। ये सारा का सारा मैटर वही है। पाकिस्तान चाहता है कंट्रोल करें, वो चाहता है नहीं, हम तुमसे कंट्रोल नहीं होंगे, हम खुद मुख्तार कौम हैं, हम तुम्हारी क्यों सुने, राइट? और ये कंट्रोल किसके लिए करना चाहता है? अपने लिए भी और अमेरिका के लिए भी। ये पाकिस्तान के जर्नलों का गेम है, और अगर आपको इनका गेम सेट करना है पाकिस्तानियों का, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंडिया इमीडिएटली स्टार्ट्स आर्मिंग द अफगान गवर्नमेंट।